इवनिंग सर। मैं गुड कुछ इवनिंग। क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, यू डोंट हैव एनी ब्रांच इन बेंगलोर, व्हाई? गुड इवनिंग। मैं आई एम डॉक्टर बैनर्जी स्पीकिंग फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ प्लेस्ड इन जबलपुर in MP. And this question is really very important, that why I don't have branches in other cities like in Bangalore. Very difficult for me to start branch because what we are doing in a standardized practice with quality control, it is not possible for me to give the same type of services in other cities. So it is better that I should do a better job in one place and get the people from all over the India and all over the world, so that I can give the best option and best result. So that's why I cannot open a branch, because you can have a branch of a brand, but for a doctor to be doing this type of work cannot be possible. सर, मुझे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। मुझे स्टेम सेल्स का रिकमेंडेशन मिला था, मुझे क्या करना चाहिए? प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में जो हम अभी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि आप अपने एग से, अपने अंडे से, अपने सीड से खुद के बच्चे के बायोलॉजिकल मदर बन सको, तो उसमें एक ओवेरियन रिजुविनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नाउअडेज, और काफ़ी कुछ में उसमें सक्सेस भी होता है। इसलिए आप स्टेम सेल इम्प्रूवमेंट का या फिर PRP ट्रीटमेंट का आप आके वो ट्रीटमेंट ले सकते हो। वी आर डूइंग इट रेगुलरली। 6th वीक में स्कैन किया था, हार्ट बीट थी, बट नेक्स्ट 2 वीक बाद स्कैन किया, हार्ट बीट तो थी लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेरा एक वीडियो है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में ब्लीडिंग होने पे बहुत ज़्यादा टेंशन ना करें, और एक अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड में यदि आपके बच्चे की धड़कन दिखती है तो बहुत टेंशन नहीं लीजिए, 90% ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट आप अपने गायनिक के संपर्क में ज़रूर रहें। सर, एग्स ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? एग्स ग्रो करने के लिए आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज़, बिकॉज एग्स तो हर महीने ग्रो होते हैं और एक एग निकलता है बाहर, बट जब आप IUI या IVF करते हैं तो आपको बहुत सारे एग बनाने पड़ते हैं उसी लॉट में से। तो उसमें इंजेक्शन भी होता है, उसमें टैबलेट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कस्टमाइज आपके अनुसार की जाती हैं। सर, PCOD में पीरियड लाने के लिए क्या करें? PCOD में पीरियड लाने के लिए आप कोई सा भी एक प्रोजेस्टेरोन ले सकते हो। आप अपने गायनिक से बात कर लीजिए। नॉर्मली एक रेजिस्ट्रॉन या प्राइमोलेटेन हम देते हैं, उसमें मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन से भी पीरियड आ जाता है। सर, एज 28 है, AMH मोर देन 9 है, 2 IVF फेल हो चुके हैं, क्या रीज़न हो सकता है? मैं मोर देन 9 में अधिकतर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रीजॉल में जाने का बोलूँगा, क्योंकि मोर देन 9 में कई बार क्वालिटी ऑफ द सीड और क्वालिटी ऑफ द सॉइल उसमें मिसमैच हो जाता है। और जो क्वालिटी ऑफ द सॉइल मतलब जो एंडोमेट्रियम होता है, यदि वो हाइपरप्लास्टिक हो गया, यदि ज़्यादा बढ़ गया, और दूसरी बात ये है कि मोर देन 9 में कई बार जो हार्मोनल मिल्यू, जो हार्मोन बढ़ता है बॉडी में एग बढ़ाने के इंजेक्शन के साथ, उसमें एंडोमेट्रियम में थोड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट मतलब ख़राब असर पड़ता है, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। आप यदि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जाएंगे तो हो सकता है आपका काम अच्छा हो। सर, मेरा 3 बार 17th, 18th और 21 वीक में मिसकैरेज हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये मिसकैरेज 17-18 वीक्स में, मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन बहुत रेयर है, और यदि मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के बीच में यदि एबॉर्शन हो रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और यदि बच्चा जो पैदा हुआ, जो एबॉर्शन हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम था कि नहीं, उसका माइक्रोएरे हुआ कि नहीं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। पर इस वीडियो के माध्यम से इसका सिंपल जवाब देना मुश्किल है। आपको यदि आप आ सकते हैं तो हम आपका जांच करके बता सकते हैं। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्राइमरी एमेनोरिया का एक सेपरेट वीडियो बनाइएगा। प्राइमरी एमिनोरिया का सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, इट इज़ ए गुड प्रोपोजिशन। और मेरे 3 वीडियोस में बहुत चलते हैं, जो लोग देखते हैं कि बेटी 18 साल की हो गई और पीरियड नहीं आया, तो ये एक चैप्टर है पूरा, और उसमें मैंने सेपरेट करके ये बनाया है कि प्राइमरी एमिनोरिया यदि है तो किस लिए है। आज ही एक टेस्टिमोनियल बनाया हूँ जिसमें कि आपको दिखेगा कि प्राइमरी एमिनोरिया में खुद के एग से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कीप दिस वाचिंग दिस चैनल। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को खाली देखिए नहीं, इस चैनल को यदि आप आपको अच्छा लगता है कंटेंट,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है और सब्सक्रिप्शन से लोगों तक ये चीज़ पहुंचने में हेल्प होती है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो आइडियल फर्टिलिटी के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जाकर भी आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं या आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वहाँ से भी क्वेश्चंस लेके आपको आपके घर पर ही आपका जो प्रॉब्लम है उसका कुछ हद तक मैं उत्तर दे सकूं, कुछ हद तक आपको राहत दे सकूं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।